मां काली और महादेव की ऐतिहासिक कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि के प्रारंभिक युग में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे, तब अधर्म और अज्ञानता का प्रसार हो रहा था। पृथ्वी पर अराजकता फैली हुई थी और राक्षसों ने चारों ओर आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के आतंक से धरती, स्वर्ग और यहां तक कि पाताल भी कांप रहा था। उस समय महादेव और मां काली ने अपने संयुक्त रूप से सृष्टि को बचाने और संतुलन बनाए रखने का महान कार्य किया। महान राक्षस रक्तबीज के उदय के साथ ही सृष्टि का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। रक्तबीज कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेगा। इसी कारण से वह अमर जैसा हो गया था। जब भी कोई देवता या योद्धा उस पर आक्रमण करता और उसका खून बहता, उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। इससे उसकी सेना और भी शक्तिशाली और अजेय हो जाती थी। रक्तबीज ने देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और मानव जाति को दास बना लिया। धरती पर अराजकता फैल गई थी। देवताओं ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं ने कहा, हे महादेव, इस राक्षस के कारण हम सभी भयभीत हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार विमर्श किया। उन्हें पता था कि रक्तबीज को साधारण युद्ध से हराना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी हर बूंद से नए राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शिव ने कहा, इस असुर को हराने के लिए हमें एक अति शक्तिशाली देवी की आवश्यकता है, जो न केवल इसे मार सके, बल्कि इसके खून की हर बूंद को पी सके ताकि नए राक्षस उत्पन्न न हो। तभी सभी देवताओं की शक्तियों से मां काली का जन्म हुआ। मां काली का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनका रंग काला था, उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र थे। मां काली के प्रकट होते ही उन्होंने रक्तबीज के संहार का संकल्प लिया। वे युद्ध भूमि में आईं और रक्तबीज से भीषण युद्ध करना शुरू किया। जब भी उन्होंने रक्तबीज पर वार किया और उसका खून बहा, मां काली ने उस खून को अपने मुख में समा लिया ताकि उसकी बूंदें धरती पर न गिरें और नए राक्षस उत्पन्न न हों। मां काली का यह रूप अत्यंत भयावह था और उन्होंने रक्तबीज का अंत कर दिया। लेकिन रक्तबीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था और वे युद्ध के उन्माद में निरंतर विनाश करती जा रही थी। उनकी गति इतनी तेज हो गई थी कि वे हर चीज को नष्ट करती जा रही थी। देवता और ऋषिमुनि भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि अगर मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं ने महादेव की शरण ली। भगवान शिव ने मां काली का क्रोध शांत करने का निर्णय लिया। वे मां काली के विनाशकारी नृत्य के बीच आ गए, लेकिन मां काली अपने उन्माद में उन्हें भी नहीं देख सकीं और उन पर भी हमला करने के लिए तैयार हो गईं। तभी महादेव ने एक अनूठी योजना बनाई। वे मां काली के क्रोध को शांत करने के लिए उनके चरणों के नीचे लेट गए। जब मां काली ने अपने क्रोध में महादेव के शरीर पर कदम रखा तो वे अचानक ठिठक गईं। उन्होंने देखा कि वे अपने पति महादेव पर पैर रख चुकी हैं। उनके क्रोध का नाश हो गया और उन्होंने तुरंत अपनी जीभ बाहर निकालकर अपनी गलती पर पश्चाताप किया। इस घटना के बाद मां काली का क्रोध शांत हो गया और सृष्टि फिर से संतुलन में आ गई। महादेव ने मां काली को स्नेहपूर्वक शांत किया और उन्हें समझाया कि उनका क्रोध सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। मां काली ने महादेव से वचन दिया कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल बुराई के संहार के लिए करेंगी और जब भी कोई संकट आएगा तभी वे अपने भयानक रूप में प्रकट होंगी। मां काली और महादेव के बीच का यह अनूठा संबंध केवल पति पत्नी के रिश्ते तक सीमित नहीं था। यह सृष्टि की रक्षा के लिए दो महान शक्तियों का मिलन था। महादेव को संहार और तपस्या के देवता माना जाता है,
जबकि माँ काली बुराई का नाश करने वाली और शक्ति का अवतार मानी जाती है। जब भी सृष्टि पर अराजकता फैलती है, तब महादेव और माँ काली की संयुक्त शक्ति से ही उसका नाश होता है। माँ काली का यह रूप हमें यह सिखाता है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग केवल तब करना चाहिए जब अति आवश्यक हो। शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है और इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना आना चाहिए। महादेव और माँ काली का यह संवाद इस बात का प्रतीक है कि संयम और विवेक से ही जीवन का संतुलन बना रह सकता है। माँ काली की पूजा और महत्व। माँ काली की पूजा पूरे भारत में विशेष रूप से बंगाल और असम में होती है। उन्हें अज्ञानता, बुराई और अधर्म का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनका भयानक रूप हमारे भीतर की नकारात्मकताओं को समाप्त करने का प्रतीक है। माँ काली की आराधना से भय, क्रोध और मोह से मुक्ति मिलती है और भक्तों को साहस और शक्ति प्राप्त होती है। महादेव के साथ उनका संबंध इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए शक्ति और सहार दोनों की आवश्यकता है। महादेव और माँ काली की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी हम जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, हमें धैर्य और शक्ति से काम लेना चाहिए और केवल आवश्यक होने पर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। माँ काली और महादेव की यह ऐतिहासिक कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों से भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि क्रोध और शक्ति का सही उपयोग क्या है और जीवन में संतुलन बनाए रखने का महत्व क्या है। महादेव और माँ काली की शक्ति और प्रेम का यह अनूठा संगम हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल बुराई के नाश के लिए होना चाहिए और संयम से ही सृष्टि का संतुलन बना रह सकता है।